राधे राधे आप सभी को। देखिए, प्रातः काल की सेवा के लिए हम हमारे प्रभु जी को 3 थाप देकर उठा रहे हैं और ये सबसे पहले हमने हमारे माधव जी को उठाया है। और इसी के साथ में हम आपसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर एक चर्चा कर रहे हैं कि क्या मासिक धर्म के समय स्त्रियों को भगवान लड्डू गोपाल जी, अपने प्रभु, अपने लाला, अपने ठाकुर जी की सेवा करनी चाहिए। तो देखिए, भगवान ने हम स्त्रियों को सृष्टि के सृजन की एक महत्वपूर्ण भूमिका में रखा है। ईश्वर ने हमें स्त्री के शरीर में हमारी आत्मा को रखा, तो उसके लिए एक मर्यादा भी रखी है। इसलिए हमें किसी भी प्रकार से अपने मन में इस प्रकार की ग्लानि नहीं लानी चाहिए कि हम हमारे प्रभु की सेवा नहीं कर पा रहे हैं या उससे वंचित हो रहे हैं। जब हम हमारे प्रभु की सेवा नहीं कर पाने की ग्लानि रखते हैं तो प्रभु को भी कष्ट होता है। अगर उस समय हम धार्मिक विवेचना से देखें तो स्त्रियों को पूजा पाठ और मंदिर इत्यादि में मनाही की जाती है। शायद इसका कारण एक ये भी रहा होगा कि उस समय उनके शरीर में कुछ ऐसे परिवर्तन हो रहे होते हैं, एक चक्र चल रहा होता है, इसलिए शायद उनको विश्राम की आवश्यकता होती है। हमें ईश्वर ने सृष्टि के सृजन की एक महत्वपूर्ण भूमिका के रूप में चुना। स्त्रियों को भगवान के द्वारा बहुत ही मान सम्मान दिया गया। जब प्रभु धरती पर आए तो उन्हें एक माँ की आवश्यकता हुई, और जब भगवान हमारे राम बने तो उन्हें कौशल्या मैया का स्नेह मिला। जब वो हमारे कान्हा जी के रूप में आए तो यशोदा मैया और देवकी जी का प्रेम मिला उनको। इसीलिए महिलाओं को कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि ईश्वर उनसे रुष्ट हो जाएंगे। अगर वो पूजा पाठ नहीं करेंगी तो लाला की सेवा कैसे होगी? लाला की सेवा आपके मन से होगी। ईश्वर हमारे भाव देखते हैं। अगर उस समय आप पूजा पाठ करने में असमर्थ हैं तो आप स्वच्छ अवस्था में होकर बाहर आसन डालकर बैठ जाएं और अपने प्रभु का नाम जप कर सकती हैं, उनका कीर्तन कर सकती हैं, उनका नाम जप सुन सकती हैं। देखिए, जब भी ऐसा समय आए, ये चक्र आए, तो उसके पहले ही आप अपने भगवान के लिए भोग प्रसाद इत्यादि की उचित व्यवस्था कर दें। आप उनके लिए कुछ सूखा मेवा है और कुछ लड्डू जो 3 दिन 5 दिन आसानी से रखे जा सकें, और आप चाहें तो मेवे को पाक कर रख सकती हैं। जो भी आपके लाला को पसंद हो, एक तांबे के पात्र में जल भर कर अवश्य रखिए, उसमें तुलसा दल भी डालिए। जितना भी भगवान के लिए आप भोग प्रसाद रखें, उसमें तुलसा दल पत्र अवश्य डाल के रखें। और 3 दिन या 5 दिन, जितने दिन आप पूजा करने में असमर्थ रहती हैं, उतने दिनों में वो जल वहाँ पर भर कर रख दीजिए। भगवान का जो भोग प्रसाद रखें वो कृपया कर लोहे या प्लास्टिक के बर्तन में ना रखें, स्टील में या किसी अन्य धातु के बर्तन में आप रख सकती हैं। और भगवान को स्वच्छ वहाँ पर उनका आसन, उनका बिस्तर इत्यादि करके उनको शयन करा दें। अगर आपके घर में कोई और नहीं है पूजा पाठ करने के लिए, तो आप मन में तनिक भी संशय और कष्ट ना करें कि ईश्वर की पूजा नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, हमारे भगवान तो कण-कण के वासी हैं, घट-घट में वास करते हैं। वो तो सब जानते हैं। उन्होंने हमें स्त्री के शरीर में अगर हमारा आत्मा रखी है तो उसकी कुछ मर्यादाएँ हैं। उन्हीं मर्यादाओं को पालन करने के लिए हमें उतने दिन हमारे प्रभु को छूने की मनाही अवश्य हो सकती है, पर हम मानसिक पूजा तो उनकी कर ही सकते हैं। हमारा शरीर कुछ भी हो, अगर उस समय अ, अपवित्र माना जाता है तो मन तो अपवित्र नहीं हो सकता। मन तो हमेशा ही स्वच्छ रहता है। अगर अहम को त्याग कर अपनी स्वच्छ भावनाओं से ईश्वर के प्रति समर्पित होकर उनकी नाम जप करें, उस समय तो बहुत अच्छा मौका होता है। आप उस अवसर का लाभ उठाएं और भगवान का और अधिक सानिध्य और प्रेम प्राप्त करें। मन से उनसे जुड़ें और अपने प्रभु की दूर बैठकर मानसिक पूजा करें। आप ऐसा व्यवहार करें, अपने मन में ऐसा विश्वास करें कि हे प्रभु, हम प्रतिदिन की तरह आपको स्नान करा रहे हैं। लाला देखो, हम अब आपको लाड कर रहे हैं। देखो ठाकुर जी, अब हम आपकी पोशाक बदल रहे हैं। भगवान तो हृदय का प्रेम देखते हैं। उस निश्चल प्रेम में मेरे प्रभु बहुत करुणामयी हैं, बहुत दयावान हैं मेरे भगवान। भक्त वत्सल करुणा निधान है मेरे प्रभु। और मेरे भगवान भक्त की उन्हीं भावनाओं को देखते हैं। अगर आप
अपने मन को इसी निस्वार्थ भाव से प्रभु के आगे समर्पित करेंगे तो ईश्वर आपकी वही पूजा स्वीकार करेगा। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप शारीरिक रूप से ईश्वर के सम्मुख खड़े होकर पूजा नहीं कर पा रहे हैं। आप अपनी पूजा को मानसिक रूप से करें और जब आप पूरी तरह से जब तक स्वस्थ नहीं हो जाते हैं तब तक आप अपने लिए जो भी भोज पदार्थ बनाएं, अगर वो बिना लहसुन प्याज का है और स्वच्छ तरीके से बनाया गया है तो आप अपने भगवान को आग्रह करें कि हे लाला, हे कान्हा, देखो हम अभी आपके पास नहीं आ सकते पर आप तो घट घट के वासी हो, सभी जगह हो आप। हे प्रभु, आइए और भोग प्रसाद ग्रहण कीजिए। मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ भगवान तो भावों के भूखे हैं, वो आपके भोग प्रसाद को अवश्य ग्रहण करेंगे क्योंकि भगवान तो आँखों से ही भोग प्रसाद ग्रहण करते हैं, उसके बाद तो वो हम ही लोग खाते हैं, हम ही उसको ग्रहण करते हैं प्रसाद समझकर। इसीलिए भगवान के प्रति आपकी भावनाएं और अधिक श्रेष्ठ हो जाती हैं। हम अपने आप को किसी भी प्रकार से दोषी न मानें, हम किसी भी प्रकार की ग्लानि न करें, इस बात का बिल्कुल भी दुख न मनाएं कि देखो हम अपने प्रभु की पूजा नहीं कर पा रहे हैं। 3 दिन हो गए हैं, 5 दिन हो गए हैं, या हमारे कान्हा जी कितने भूखे हो गए होंगे, कैसे हमारे लाला रह रहे होंगे। देखिए, अगर आप उनको पुत्र भाव में लाती हैं या आप उनको बहन की तरह मानती हैं या तो भी आप देखिए वो भगवान ही हैं। हम उनको कुछ भी भाव से मानें, कितना भी स्नेह लाड दुलार करें, लेकिन हम भी अच्छी तरह से जानते हैं कि वो परमात्मा है, वो ईश्वर हैं हमारे। हम उनको कितना भी अपना पुत्र बना लें, लेकिन हम मनुष्य हैं और हमारे भगवान की पूजा के लिए कुछ मर्यादाएं हमारे शास्त्रों में भी निहित हैं और हमें भी उनका अवश्य पालन करना चाहिए। भगवान के प्रति हमारा प्रेम है, जो हमारा निश्चल प्रेम है, वो हम अवश्य दिखाएं, लेकिन अपने प्रभु की स्वच्छता और उनकी सम्मान का भी पूरा ध्यान रखें कि हमारे द्वारा जाने अनजाने हमारे भगवान के सम्मुख हमारी कोई गलती ना हो। भगवान तो हमारे बड़े कृपा निधान हैं, वो तो क्षमा करेंगे, लेकिन हम हमारी बुद्धि विवेक से ऐसा कोई कार्य ना करें जिससे हमारे अपवित्रता के दिनों में हमसे कुछ ऐसी चूक हो कि हमको उसका बाद में कोई किसी भी प्रकार का कष्ट हो। इसीलिए हम आपसे अनुरोध भी करते हैं कि ये हमारा बुद्धि विवेक है, आपका बुद्धि विवेक जैसी भी आपकी भावनाएं हों, अगर आपका मन करता है कि नहीं हम हमारे कान्हा जी को छुएंगे, उनको स्नान कराएंगे, उनको भोग प्रसाद ज़रूर ग्रहण कराएंगे, तो ये आपकी इच्छा है। और मेरी मान्यता तो यही है, मेरा मन तो यही कहता है कि वो भगवान हैं, आप दूर बैठकर उनकी पूजा पाठ करें और उनका निश्चल प्रेम प्राप्त करें। वो तो घट घट के वासी हैं, वो तो सभी जगह हैं। ईश्वर आपका कल्याण करे, ईश्वर की कृपा सभी पर बनी रहे।